हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 59 रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 6 रेशियो 5 रेस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 14 रेशियो 19 रेस्पेक्टिवली। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 1200 रुपये each, then what is the difference between the monthly income of A and B की। देखिए A तथा B की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 5:6 है। A तथा B की मासिक बचत का अनुपात क्रमशः 14:15 है। यदि A तथा B में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये हो तो A तथा B की मासिक आय के बीच कितना अंतर है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 14 रेशियो कितना आएगा 15। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात कितना है 5:x है, 5:6 है। तो यहाँ पे 5x और यहाँ पर 6x माइनस ये क्या कह रहा है यहाँ पर 1200 रुपये की क्या करता है वो व्यय करता है, खर्च करता है। तो 1200 रुपये क्या हो जाएंगे इसमें से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद उसका अनुपात है 14:15। तो देखो यहाँ पर करो 15 पंजे 75x माइनस में 15 की और 12 की मल्टीप्लाई 12 पंजे 60 का 6 12 और 6 18। तो यहाँ पर 180 और 2 जीरो पीछे आ जाएंगी इसके। अब यहाँ पर 14×6 = 84x माइनस में 14 की और 12 की मल्टीप्लाई करो 12 चौक 48 4 12 और 4 16। तो यहाँ पे 16,800 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 84 में से 75 माइनस करूँ तो 9 कितना बचेगा यहाँ पर 9x = इसमें से यहाँ पर 18,000 में से जब हम माइनस करेंगे 16,800 तो 0 0 10 में से 8 गए तो 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी करो 3 3 9 3 चौक 12। x की वैल्यू आ गई हमारी 400/3 आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर कह रहा है कि A तथा B की मासिक आय का अंतर बताना है। तो क्या है 5x और 6x। तो अंतर कितना हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी है 400/3। तो देखिए इसके सारे ऑप्शन गलत है, तो इसके सबसे पहले तो ऑप्शन सही करते हैं हम। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, A की वैल्यू है 200, B की वैल्यू यहाँ पर 400/3, C की वैल्यू 800 दे रखी है, D की वैल्यू है 300। अब मुझे यहाँ पर बताइए इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 देखिए। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:8। इफ द इनकम ऑफ ए एंड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी की हमें बतानी। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी की आय के बराबर है तो ए और बी की आय बचत का हमें अनुपात बताना, उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या है इनकम, जो इनकम है ए और बी की कितनी है, ए रेशियो बी कितनी है 4x और रेशियो 5x है। और उसके मासिक व्यय का अनुपात उसका जो यहाँ पर क्या होगा इनकम और यहाँ पर हो जाएगा बचत का। क्या कह रहा है ये मासिक व्यय कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है कितना 3x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8y। यदि ए की आय बी की आय के बराबर है, ए की आय बी की आय के बराबर है तो x की वैल्यू 2y, x/y क्या होगा 2/x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 4x रेशियो 5x आता है यहाँ पर। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये 8 और 10 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूँ 2 तो 6 और यहाँ पर 8 तो कितना होगा हमारा, बताइए कितना हो जाएगा, बताइए फटाफट बताइए।
देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी y आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है तो यहाँ पर भी दोनों सेम हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर हमारा 3 और ये हमारा इनकम था, एक्सपेंडिचर था, सेविंग कितनी आएगी, बचत कितनी होगी, 3:2 की बचत हो जाएगी। बताइए कितनी होगी, 3:2 की बचत होगी यहाँ पर। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, देखिए ऑप्शन फटाफट चेक करिए क्या होगा इसमें हमारा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर बताइए इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा। देखो यहाँ पर क्या, छोटी छोटी मिस्टेक ही नहीं करनी है आपको, ये छोटी छोटी मिस्टेक ही नंबर कटवाती है। देखो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 5:2। तो ए और बी की बचत कितनी हो गई, यहाँ पे सेविंग कितनी हुई 5:2। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 देखिए, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी की 5:6 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 4:10। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी का। देखो ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:10 है। यदि ए की आय बी की आय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात बताना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, A/B का जो अनुपात है वो 5x/6x है, ये क्या हो जाएगा इसका इनकम। उसके बाद यहाँ पर मासिक व्यय अनुपात, उसका जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है जितना वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 4y/10y। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय के बराबर है तो यहाँ पर 5x/10y, तो यहाँ पर 5/10 x/y, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ पर आएगा x/2y। तो x/y की वैल्यू क्या है 2/1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ पर रख देंगे इसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पर कितना आएगा 10:12 और यहाँ पर आ जाएगा 4:10। उसके बाद ये कह रहा है हमसे, उसके बाद कह रहा है ए और बी के आय के बराबर है तो ए और बी की बचत बतानी है कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो हमारा क्या है सेविंग है, सेविंग कितनी होगी, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 6:2 किसकी, इसकी क्या होगी यहाँ पर बचत हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 62 देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। ए एंड बी सेव 4,000 रुपये एंड 5,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66.2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी की हमें बतानी है। यहाँ पर देखिए उसके बाद देखिए ए और बी की आय का अनुपात 5:7 और ए और बी क्रमशः 4,000 5,000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के 66.2/3% व्यय के बराबर है तो ए और बी का अनुपात क्या है बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पे A/B, इसका अनुपात है 5x/7x और यहाँ पर क्या होगा ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपये बचाते हैं, तो 5x माइनस में 4,000 रुपये माइनस हो जाएगा और इसमें से यहाँ पर कितना माइनस हो जाएगा हमारा 5,000 रुपये। तो उसके बाद कह रहा है ए का वह बी के आय के एक्सपेंडिचर के ए इज इक्वल टू 66.2/3%। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 3×6 = 18, 3×4 = 18, 19, 200/3% हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा एक्सपेंडिचर बी के बराबर है तो एक्सपेंडिचर ए बराबर 2/3 एक्सपेंडिचर ऑफ बी। एक्सपेंडिचर ए अपॉन एक्सपेंडिचर बी 2 में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, तो क्या आएगा 2/3 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15x, 4×3 = 12,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर 2×7 = 14x माइनस में यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,000, तो यहाँ पर x और कितना आएगा हमारा 2,000 रुपये आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी 5 और x ये है, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 5x/2 कितना था 7x था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 और इसके पीछे 2-3 जीरो और आ जाएंगी। यहाँ पर आएगा 14 और कितना आएगा 14,000। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा टोटल आएगा हमारा यहाँ पर
24,000 रुपये। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।